आप देख सकते हो वीडियो डाले जा रहे हैं कहीं समुंदर से, कहीं से कुछ अलग अलग सेलिब्रिटियों के साथ में, कहीं होटलों से। और यहाँ पर आप कुनबे में देख सकते हो किस प्रकार से मातम छाया हुआ। पूरे घर के लोगों के साथ में कुनबे के जितने भी लोग हैं डेरे में, वो सारे लोग रो रहे हैं। रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनके गांव की, उनके घर की बेटी को ले जाया गया है और धोखा देकर ले जाया गया है। क्या क्या किस प्रकार से आप लोग परेशान हैं? हम इस प्रकार से परेशान हैं कि हमारी लड़की को उधर एक्टिंग सिखाने ले गए, कत्थई सिखाने ले गए और उधर से शादी के वीडियो पूछवा दिया। उसके हम लोग बीच रोड पे छोड़ के रख दिया। उसका पापा बोलने का तो वहाँ की सरकार ने पापा को क्या जवाब दिया कि तेरी लड़की तेरे साथ में नहीं आएगी, नहीं तो फिर तू ज्यादा भेजबाजी करेगा तो तू जेल जाएगा। अभी आप लोग क्या कह रहे, नाबालिग भी है क्या? नाबालिग है सर, 16-17 साल की, 16 साल की लड़की है। नाबालिग है, हम पढ़े लिखे नहीं है ना। आप पूरा मातम छाया रो रहे हैं। फिर हम पे मुसीबत है ना, हम मरना चाह रहे हैं लड़की के कारण। उनकी याद आती है। और भी बुजुर्ग भी है। मेरी बात सुनो कि जिसने एंटिंग के बहाने बुलाया और एंटिंग के बहाने उसी ने शादी रचाई, ये कौन साधु का? और चलो शादी भी रचाई तो अपने दिल्ली में शादी करना था, अपने क्या बोलते इंदौर में शादी करना था, ये केरल में क्यों शादी किया? हमको लगता है कि उनने सारा मामला फीट करके रखा था उधर केरल वाले ने पहले से, और उसके पापा को और उसको एंटिंग के बहाने बुला के ये लड़की की शादी करवाई, कारोबार में से खत्म कर दिया। ये बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्टिंग के बहाने बुलाया गया, केरल में क्यों शादी की गई और नाबालिग लड़की की शादी कर दी गई है। यहाँ पर कोई सबूत नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है। बाकी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिर्फ 16 साल ही उसकी उम्र है। और उसके साथ में इस तरीके से धोखे की बात भी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। क्या आप लोगों को, आप भी सभी लोग परेशान? हम लोग सब परेशान हैं कि इसलिए कि हमारी लड़की को धोखे में लेके गए, धोखे से लेके गए, एंटिंग के बहाने लेके गए और उसको जबरदस्ती शादी करवा ली। उसके बाप को रोड पे फेंक दिया, उसको पता ही नहीं चलवना ने दिया। 10 दिन में एक्टिंग सिखा के उसको हम वापस लेके आए। शादी का पता है, शादी का भी पता नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप क्या लगता है? कोई शादी का पता नहीं है। क्या लगती है आप मोनालिसा की? मैं बुआ लगती है भाई की लड़की। आप क्या पूरा कुनबा आप लोगों का? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की वापस आ जाए, इतना ही चाहते हैं। हमको नहीं शूटिंग का पता। बात भी होगी तो भी संतोष हो जाएगा। नहीं, बात भी नहीं हो रही सर, बात तो दूर है। पहले तो वीडियो आते थे, वो भी नहीं आता है अभी। 4 दिन हो गए शादी जब से, उससे कोई फोन नहीं, कोई मिस कॉल नहीं। उनकी वहाँ फोटो डल रही, वीडियो डल रहा है। शादी के बाद, शादी के दिन डाली थी और शादी के 1 दिन पहले आगे डाली थी, जब से कुछ नहीं पता है उसका। उसकी माँ बेचारी रो रो के बेहाल हो रही, खाना पानी सब छोड़ दिया उसने। लड़की को उसके तरफ कर लिया, लड़की भी उसी के तरफ से बोलती। इसीलिए हमको डर है कि हमारी लड़की चाहिए हमको वापस। वो खुद कुंभ के मेले में से वायरल हुई, जब से उसको फिल्म में दुनिया में लेकर गए तो उसका करियर बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा पढ़ाया। तो वो लड़की तो खाली नाम लिखना जानती थी, उसे इतनी दुनिया के बारे में पता था। लेकिन जिस व्यक्ति से उसने शादी किया, उस व्यक्ति को तो सब पता था ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगा। ये नादान बच्ची है, ये ठीक तरह से पढ़ना लिखना दूर की बात, ठीक तरह से पैरों भी खड़ी नहीं हो पाई। उसी के बहाने उसका ही फायदा उसने उठाया और उसको सपना दिखाया कि हम ऐसा करेंगे, तेरे को ये क्या करेगा सनोज मिश्रा, मुझसे ज्यादा तेरे को करेंगे वायरल और तेरे को कहाँ से कहाँ बनाएंगे। उस बच्ची को हमारे खिलाफ, हमारी बच्ची को भड़काया और भड़काने के बाद में फिर उसे केरला लेकर गया और 6-7 दिन रखा। उससे कुछ मौका नहीं मिला। उसके पापा ने कहा बेटा आज कल अपन को चलना है, अपना सामान पैक करो, और भर चौराहे के बीच में उसके साथ में उसी की गाड़ी पे बिठाया, उसके घर पे रखा, पता नहीं उसका घर है किस, उसके घर पे रखा और वहां से लेके वो लड़की को निकल गया और बीच चौराहे के ऊपर खड़ी कर दी और उस लड़की गाड़ी उतार के नीचे भाग गई और वो पापा उसका वहीं का वहीं रोते रोते रह गए सबके सामने। और फिर और कौन नहीं वैसा कुछ नहीं है। उसको जैसा बोला जा रहा है वैसा वो बच्ची कर रही है। सच बताइए सर, वो जब से वायरल हुई है कभी किसी के साथ में कुछ आपने उल्टा सूटा वीडियो देखा है उसका? किसी के साथ में कभी भी गई है तो जय श्री महाकाल का है, उसने गंगा मैया की जय बोली है। मेरा नाम अरुणा है, मैं उसकी बुआ लगती हूँ, मतलब रिश्ते में उसकी बुआ हूँ, ऐसे अपना परिवार है, बस इतनी सी हमारी छोटी दिया है। असलियत नाम नहीं बिताया उसने, अपने महाकाल श्री महाकाल का सिंदूर तिलक चंदन किया,
उसने रुद्राक्ष की माला पहनी है और उसको ये बोला गया कि तुम बहुत भारी गर्ल हो तो तुम्हारे को एंटिंग देने के लिए हमारे केरल में आओ। बहुत भारी उनने हमारे साथ में धोखा दिया। उसके पापा को बोला कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारी बेटी को। क्या समझ रहे थे मतलब? हम समझ रहे थे कि एंट्री करेगी तो अपने भारत की ऊंचाई छुएगी हमारी गरीब की बेटी। इसी धोखे में ले जाके उसने जिसने एंटिंग का बहाना किया ऐसा भी उसको क्या समझ रहे थे कि हिंदू है? हम हिंदू ही सोच रहे थे ना सर, हम हिंदू ही सोचे थे कि जो चंदन का तिलक लगा के आया है, रुद्राक्ष की माला पहन के आया है, वो हिंदू ही समाज है। उसने नाम उसका सच्चा नहीं बिताया, हिंदू समाज का नाम बिताया गया है। और उसने ये धोखा दिया कि जिसने एंटिंग बोला है उसी ने शादी कैसे रचाई। यही हमारी मांगे है कि सरकार से क्या मांग? हम मांगे ये करे कि आज हमारे गरीब के साथ में इतना धोखा हुआ है सर, तो हमारी मांगे पूरी करो। और उसको केरल की सरकार को ये बोलो कि केरल की सरकार जो लड़की वायरल गर्ल थी ना, उसको एक ही दिन में तुमने शादी करी, एक ही दिन में कोर्ट मैरिज करवाया, उसके पापा को रोड पे छोड़ा। इसका मतलब क्या है? क्या वो बिना माँ बाप की नावारिस बेटी थी? नावारिस औलाद तो नहीं थी ना। जिसका खून था उसको रोड पे छोड़ दिया और जिसका खून नहीं था उसके साथ में। और मेरा नाम रेखा है, मैं बुआ हूँ, उसकी बड़ी वाली बुआ हूँ। ये सारे लोगों का कहना है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है हर तरीके से, और वो अब ये चाहते हैं कि एक बार बेटी को मिलवा दे, एक बार बेटी से बात करवा दे। राकेश जायसवाल जी, मीडिया खरगोन।